नमस्कार सभी शेर बच्चों को। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं टॉपर्स 2025 बैच में। और ये बैच आपकी केमिस्ट्री के लिए शाम के 5 बजे क्लासेस दे रहा है। तो अलग अलग सब्जेक्ट की अपने टाइम पर अलग अलग क्लासेस चल रही हैं, तो आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं आपका नया चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 5 है। कल मैंने इसकी क्लास ले ली थी। मैंने उसमें तंत्र बताया था आपको, ऊष्मा गति की चैप्टर है। उसमें एक टॉपिक हमने किया था। टॉपिक क्या किया था, मैंने एक जनरल बस बताया था कि तंत्र होता क्या है। अच्छा, अगर तंत्र होता है तो तंत्र के प्रकार भी मैंने बताए थे। आज हम उस तंत्र के प्रकार के बारे में लिखेंगे, है ना। समझा तो मैंने आपको पूरा ही दिया है, जो समझाया है वही लिखना है। फिर हम आज आगे के टॉपिक को भी कवर करेंगे, आंतरिक ऊर्जा। और फिर हम कार्य के जो स्टेटमेंट है, कार्य की जो परिभाषा है, वो भी करेंगे। आप कहोगे सर कार्य भी इसी में आता है, तो मैंने क्या कहा था, ऊष्मा से संबंधित जो चीजें होंगी वो इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम और जबरदस्त तरीके से इसको निपटाते हैं, बढ़िया तरीके से। चलिए, तो ऊष्मा गति की अगर हम देखें तो अलग अलग स्कूलों में ये अलग अलग तरीके से पेपर बनते हैं। ऊष्मा गति की अगर जनरल मोड पे देखे जाए तो 6 से 7 नंबर का होता है। फाइनल में पूछे तो टोटल मिलाकर ये 6 से 7 नंबर का है। कुछ कुछ स्कूलों में क्या होता है कि पहले ये चैप्टर दे देते हैं, बाद में नहीं देते हैं। इस तरीके से तो पढ़ना तो आपको सारा ही पड़ेगा। ठीक है, मेरी तो आवाज आ रही है, सभी बच्चे एक बार जल्दी से बताएंगे। देखो, ऐसा होता है, किसी के फोन में आवाज नहीं आ रही है तो वहां की नेटवर्क परेशानी है। यहां से अगर आवाज नहीं जाएगी तो सभी बच्चे बोलेंगे कि आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर किसी बच्चे के आसपास बारिश हो रही है, नेटवर्क परेशानी हो रही है, तो क्लास को रिकॉर्ड देख लेना, है ना। पूरा फ्लो चलता है ना। तो इस तरीके से परेशान ना हुआ करें कि सर आवाज कम आ रही है, आवाज ज्यादा आ रही है या नहीं आ रही है। ये हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, वहां के नेटवर्क से दिक्कत होती है। चलिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का काम। सबसे पहले हम तंत्र के प्रकार को लिखेंगे। तंत्र के प्रकार कितने तरीके के होते हैं मुझे ये बता दीजिए जल्दी से, फटाफट। ठीक है, आज आपको अलग अलग कलर में दिखाऊंगा। लो जी, तो हमने लिखा तंत्र के प्रकार, हमने यहां पर इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। तंत्र के प्रकार, पहले मैं तीनों के तीनों फिर से लिख दूंगा और फिर आप इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो मैंने यहां पे लिखा खुला तंत्र, खुला तंत्र, खुला तंत्र। अच्छा, और बंद तंत्र, बंद तंत्र। और क्या होगा, विलगित तंत्र। ये मैंने 3 तंत्र आपको बताए थे। अब एक एक की परिभाषा हम लिखते हैं, और परिभाषा में ज्यादा बड़ी डिटेल नहीं लिखनी, जो मैंने कल आपको बताया था वही आपको लिखना है। चलिए, तो पहले नंबर पर आते हैं। किस वाले पर भैया, पहला नंबर खुला तंत्र। खुला तंत्र ओपन सिस्टम कहते हैं। अगर मैं खुला तंत्र लेता हूं तो इसका मतलब वह तंत्र, वह तंत्र जिसमें जिसमें पदार्थ व ऊष्मा दोनों का, पदार्थ व ऊष्मा दोनों का, दोनों का परिवेश, परिवेश में या परिवेश के साथ, परिवेश, परिवेश का मतलब वातावरण, परिवेश के साथ आदान प्रदान हो सकता हो, आदान प्रदान होता हो या होता है, उसे, आदान प्रदान होता है, उसे खुला तंत्र कहते हैं, उसे खुला तंत्र कहते हैं। ठीक, ओके। उदाहरण मुझे बताओ, जो तालाब है वो खुला तंत्र है या नहीं है। तालाब, नदी, झील,
खुला तंत्र है या नहीं है। तो मैं यहां पर एग्जाम्पल बना दे रहा हूं, आप इसको पॉइंट कर लीजिए। तो उदाहरण क्या होगा भैया जी? उदाहरण, खुले बर्तन में पानी का गर्म होना, बिल्कुल है। उदाहरण, खुले बर्तन में पानी का गर्म होना। तो खुला बर्तन ये रहा ऐसे, ये, ठीक। और यहां पर पानी भर लेते हैं, ये ऐसे। इसके आसपास का वातावरण, ये रहा परिवेश। तो इसको मैं कहूंगा खुला तंत्र, क्योंकि इसमें से आप पदार्थ का एक्सचेंज करा सकते हो और ऊष्मा का भी एक्सचेंज करा सकते हो। ठीक, चलिए एक तंत्र तो हमारा हो गया क्लियर। उदाहरण, खुले बर्तन में पानी गर्म कर देना, तालाब हो गया, है ना, नदी हो गई, सब खुले हैं, आ जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर मेरे पास कौन सा है? खुला तंत्र तो ये हो गया। दूसरा कौन सा है? बंद तंत्र। दूसरा कौन सा है? बंद तंत्र। बंद तंत्र, ठीक। अब बंद तंत्र में बताओ किसका आदान प्रदान नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है, उमा, सही बताए हैं, ठीक। जल्दी से बता दो फटाफट। जो आपके पास, ये तो पदार्थ और ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, ये तो बात हमारी समझ में आ गई। पदार्थ और यहां पर क्या? ऊष्मा। मुझे इतना बता दो कि जब मैं बंद तंत्र कर दूंगा तो क्या चीज का आदान प्रदान रुक जाएगा? बिल्कुल, हमारी बॉडी भी खुला तंत्र है। ओके, पदार्थ रुक जाएगा, ऊष्मा तो तब भी आएगी जाएगी। तो मैं यहां पर लिखूंगा वह तंत्र जिसमें जिसमें केवल केवल ऊष्मा का ऊष्मा का आदान प्रदान हो सके। ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता हो, या हो सकता है, हो सकता है, उसे उसे बंद तंत्र कहते हैं। बंद तंत्र कहते हैं, उसे बंद तंत्र कहते हैं। उदाहरण में इसको बंद कर दो, खुले पतीले को बंद कर दो भैया। जैसे किसी पॉलिथीन के अंदर पानी को भर लेना, बंद कर लेना। तो इसको बंद करके दिखाते हैं ऐसे, और ऊपर से क्लोज कर देते हैं इसको, इस तरह से ढक्कन लगाकर सील कर दो। ये अंदर पानी भरा है या कुछ लिक्विड भरा है, ये देखिए। और ये इसका क्या है? परिवेश है। तो आप इस बात को जरा गौर से देखेंगे तो पदार्थ तो नहीं आएगा जाएगा, लेकिन जो ऊष्मा होगी वो यहां पर आएगी जाएगी। ठीक, चलिए, आओ, केवल ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। ठीक, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, स्टीमर सर उसको कैच कर लेंगे, परेशान मत होइए। ओके, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, हाईलाइट हो जाएगा, उसको रख लेंगे। ठीक है रागनी बेटा, चलिए आगे आते हैं नंबर तीसरे पर, विलगित। नंबर तीसरे पे कौन सा? विलगित तंत्र। अब जरा जो बच्चे कल की क्लास जिन्होंने देखी है वो मुझे बताएंगे, जो विलगित तंत्र होता है उसमें हम क्या परिभाषा लिख सकते हैं, यानी कि किसका आदान प्रदान हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप बताएंगे। सर मेरा नेम क्यों नहीं लेते? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चे, इधर फोकस कर रहा हूं, है ना, नेम लेने से कुछ नहीं होगा। चलिए जल्दी से बताएंगे, है ना। नेम तब लूंगा जब टॉपर्स बनकर आओगे। जी, ओके, बहुत सही बात। जब टॉपर्स बनकर आओगे, जब आप 11 12 दोनों टॉप कर दोगे तो 12th में आपको बुलाएंगे। 12th में बुलाएंगे तब अपना नाम सबमिट करवाइए, तब आपका नाम लेंगे। ठीक, चलिए। तो विलगित तंत्र में क्या दोनों आदान प्रदान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। विलगित का मतलब ही है अलग, जो उन दोनों से अलग हो। तो ये आदान प्रदान ना तो दोनों करेगा
ना एक करेगा, ये दोनों में से कुछ नहीं करेगा। ओके जी। तो यहां पर देखते हैं, वह तंत्र जिसमें ना तो ऊष्मा, वह तंत्र जिसमें ना तो पदार्थ और ना ही ना ही ऊष्मा का ना ही ऊष्मा का आदान प्रदान हो, आदान प्रदान हो सकता है, ना आदान प्रदान, ना ना तो पदार्थ और ना ही ऊष्मा का आदान प्रदान हो, उसे विलगित तंत्र कहते हैं, उसे विलगित तंत्र कहते हैं। ठीक। और इस बात का ध्यान रखना, अभी तक 100% कोई भी विलगित तंत्र नहीं बनाया गया, अभी तक 100% कोई भी विलगित तंत्र नहीं बनाया गया भैया जी, इस बात का ध्यान रखेंगे। विलगित तंत्र कोई सा भी नहीं बना है। आप कहोगे थर्मस तो बताए थे सर एग्जाम्पल, तो थर्मस कुछ देर के लिए होता है, सिर्फ कुछ देर के लिए, तो ना तो पदार्थ और ना ही ऊष्मा आदान प्रदान में आएगी जी। अगर आप यहां पे थर्मस भी लिखोगे, थर्मस, अगर आप थर्मस भी लिखोगे तो ये टेम्परेरी है, कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए। ठीक है, पूरी तरीके से ये विलगित नहीं है। ठीक। ओके सरकार। ठीक, बताया बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख रहा हूं। विलगित तंत्र का उदाहरण अभी तक है ही नहीं। अगर आप उदाहरण लिखना चाहते हो तो ब्रह्मांड लिख सकते हो, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्यों है? क्योंकि यूनिवर्स से बाहर कुछ नहीं जा सकता, नहीं आ सकता, तो आदान प्रदान नहीं है, तो यूनिवर्स आप लिख सकते हो। ठीक है। विलगित तंत्र को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। बट हमें हिंदी माध्यम पे गौर देना है, तो इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं लिखते। चलिए, अब ये हमारे तंत्र तो हो गया पूरा। अब हम आते हैं किस पर? आंतरिक ऊर्जा पर। आंतरिक ऊर्जा पर, फ्रिज में हमेशा पानी ठंडा रहता है, सर ये विलगित तंत्र नहीं होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि पानी ठंडा हर बार ऐसा नहीं होता, कम ज्यादा होता रहता है ना। फ्रिज का पानी कम ज्यादा होता रहता है। आप खुद देखो, उस फ्रिज के अंदर आप करंट दे रहे हो, उस फ्रिज के अंदर से गर्मी लगातार बाहर जा रही है, तभी तो फ्रिज के अंदर का पानी ठंडा है। खुद सोच को देखो, फ्रिज के अंदर आपने पानी रखा, बताओ वो पानी ठंडा क्यों है? क्योंकि फ्रिज के अंदर की जो गर्मी है वो बाहर जा रही है, लगातार बाहर जा रही है, तभी तो पानी ठंडा रहेगा। तो इसका मतलब बाहर जा रही है, तो फ्रिज कहां से विलगित तंत्र हो गया? सोच के देखिए, है ना। ऐसा होता कि उसके अंदर गर्मी जाती ही ना, आपने बर्फ रख दिया डब्बे के अंदर और आपने बाहर कोई भी गर्मी एहसास नहीं करी, तो मैं उसको विलगित तंत्र मान सकता हूं। जिसके घर में फ्रिज है वो करके देख सकते हैं। फ्रिज जब आप स्टार्ट करोगे, ऑन करोगे, तो अंदर का पानी तो बिल्कुल ठंडा रहेगा, लेकिन फ्रिज के पीछे जो पाइप लगी होती है उनको जरा छू कर देखना, वो गर्म क्यों होती हैं? क्यों गर्म होती हैं? क्योंकि जो गैस की गर्मी है वो लगातार उसमें रिसाइकिल होती है, यानी कि पीछे गर्मी का उसमें आपको कंसेप्ट दिखाई देगा। ओके जी। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक प्यारे बच्चों हमारा कौन सा है? आंतरिक ऊर्जा। मजा आने वाला है। आंतरिक ऊर्जा, इसको मैं बड़े आराम से समझाऊंगा। आंतरिक ऊर्जा को दो संकेतों से दिखाते हैं। आंतरिक ऊर्जा या तो आप यू से दिखा दो या फिर आप ई से दिखा दो। मैं इसको यू से दिखाऊंगा, यू दिखा दो या ई दिखा दो, जो भी आपका मन करे। किताबों में दो संकेत फेमस हैं, आंतरिक ऊर्जा। चलिए अब जरा चेक करते हैं ये है क्या चीज। अब एक बार बताओ, सोच के बताओ जल्दी से,
मैं यहां पर हूं, ठीक है। चलिए, अब मैंने क्या किया, मैंने कोई भारी सा सामान उठाने की कोशिश करी। भारी सा सामान उठा लिया मैंने, ये रहा, लो, एक बहुत भारी सा सामान मैंने उठा लिया, ये रहा। इस सामान को जब मैंने उठाया ऐसे देखो, तो बताओ मेरे अंदर से पावर लगी, मेरे अंदर से ऊर्जा लगी, या फिर किसी ने बाहर से ऊर्जा इसके ऊपर लगाई जो मैं इसको उठा पाया? सोच के बताओ, बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसको अगर कर लिया, समझ गया, जितना भी पॉइंट आपने समझ लिया, मैं आपको चुटकी बजाते चैप्टर निपटवा दूंगा, बट आराम से बताते रहो। अगर मैं इसको, ये मैंने पावर लगाई, ये भारी सा जो सामान है इसमें पावर लगाई, मैंने इसको उठा दिया। जब मैंने इसको उठा दिया तो मेरे अंदर से पावर लगी है या फिर बाहर से आकर किसी ने पावर लगाई है इसके ऊपर कि मैंने इसको उठा दिया? सोच के देखो, नॉर्मल सी बात है। अंदर से बाहर से, अंदर से तो पावर लगाई होगी, कोई बाहर से तो आया नहीं, या फिर किसी ने बाहर से ऊपर से प्रेशर दिया और ये उठ गया हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या किया, अंदर से पावर लगाई। अंदर को शुद्ध हिंदी में आंतरिक बोलते हैं। आंतरिक का मतलब अंदर, अंदर वाली ऊर्जा। अब क्या अंदर वाली ऊर्जा सबके अंदर होती है? कि सबके अंदर होती है। आपके अंदर भी होगी, मेरे अंदर भी है, आपके घर वालों के अंदर भी है ना? हर एक उसमें, कुत्ते में, बिल्ली में, जानवर में, पेड़ में, पौधों में, हर एक चीज में अंदर वाली ऊर्जा है। अंदर वाली ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। शुद्ध हिंदी यही है। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या मैंने ये ऐसे ही कुछ गमला या कुछ उठाया, मैंने कुछ पावर लगाई, ऊर्जा लगाई, तो मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी? मतलब गमला उठाते मैं मर जाऊंगा, मेरी सारी ऊर्जा निकल गई, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? आप एक हाथ से भी उठा सकते हो एक गमला, या फिर एक गमला इस हाथ से उठा सकते हो, या पैर से उठा दो, या दांत से पकड़ के उठा दो। यानी कि ऊर्जा जो होती है वो एक जगह नहीं है, वो सब जगह बटी है अलग अलग तरीके से। कोई दौड़ता है तो वो अपनी ऊर्जा को दौड़ने में निकाल रहा है। कोई चिड़िया बल्ला खेल रहा है, वो अपनी अंदर की ऊर्जा चिड़िया बल्ला खेलने में निकाल रहा है। कोई क्रिकेट बजा रहा है, वो अपनी ऊर्जा को क्रिकेट बजाने में लगा रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि आंतरिक ऊर्जा का मतलब होता है, अगर कोई तंत्र है, अगर क्या कोई तंत्र है, तो उसके अंदर की जो पूरी की पूरी ऊर्जा होती है उसको आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ गई? जी। तो यही बात है अंदर वाली ऊर्जा। लेकिन साइंस के अंदर आप इसको ऐसा तो लिखोगे नहीं, अंदर वाली ऊर्जा, पूरी अंदर वाली ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा, नंबर कट जाएंगे, नंबर कट जाएंगे। टीचर कहेगा कहाँ लिखे हो तुम, अंदर वाली ऊर्जा क्या है ये? मतलब कुछ भी लिखे जा रहे हो, मतलब वही है, सिर्फ शब्द बनाने हैं। अंदर वाली ऊर्जा को दे दिया आंतरिक ऊर्जा। अच्छा, एक बात तो आपको समझ में आ गई। अब जो अंदर वाली ऊर्जा है, तंत्र वाली ऊर्जा है, उसके जो तंत्र है, कोई सिस्टम है, उसके अंदर किस किस की ऊर्जा लेते हैं? जैसे दिल की ऊर्जा ले ली, प्लस फेफड़ों की ऊर्जा ले ली, प्लस दिमाग की ऊर्जा ले ली, प्लस लीवर की ऊर्जा ले ली। सबकी ऊर्जा मिलाकर पूरे तंत्र की ऊर्जा निकाली जाती है। तो जो भी तंत्र आपके पास है उसके अंदर की सारी अलग अलग ऊर्जा को जोड़ दो, अंदर की जितनी भी अलग अलग ऊर्जा हैं सबको जोड़ दो, कुल आंतरिक ऊर्जा पता चल जाएगी। जैसे किसी तंत्र के अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा जोड़ दो, स्थितिज ऊर्जा जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन वाली ऊर्जा जोड़ दो, प्रोटॉन वाली ऊर्जा जोड़ दो, सारी ऊर्जा को जोड़ दोगे तो आंतरिक ऊर्जा बनकर आएगी। लेकिन हम सिर्फ दो ही ऊर्जा लेते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ओके, चलिए जी। मेरी वॉइस रोज कम नहीं आती, इस वक्त नेटवर्क कम आते हैं आपके क्षेत्र में। मेरी वॉइस तो बिल्कुल ठीक है। कभी ऐसा करके देख लेना, लाइव ना लेकर आप रिकॉर्ड देख लेना, रिकॉर्ड में मेरी वॉइस चेक करना। अगर वास्तव में मेरी वॉइस कम आ रही होगी तो रिकॉर्ड में वॉइस कम आ रही होगी। इस टाइम पर बहुत एरियाओं के सिग्नल गड़बड़ करते हैं, इसी वजह से आपको वॉइस कम आ रही होगी।
ठीक है, मेरी तरफ से यहां बिल्कुल ठीक है। चलिए अब यहां पर देखते हैं, मैं इस बात को पहले लिख लेता हूं, लिख लूं जी। किसी तंत्र की, किसी तंत्र की भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न ऊर्जाओं, भिन्न भिन्न ऊर्जाओं का योग, योग कुल आंतरिक ऊर्जा, कुल आंतरिक ऊर्जा होता है, कुल आंतरिक ऊर्जा के समान होता है, समान होता है। ठीक है, अच्छा अब कौन कौन सी ऊर्जा को हम जोड़ लेते हैं, तो आंतरिक ऊर्जा निकालने के लिए, अंदर वाली ऊर्जा निकालने के लिए आंतरिक ऊर्जा U बराबर, हम इसको लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मतलब गति वाली, जब ये कोई गति करने लग जाए, गतिज ऊर्जा जिसको मैं ई के बोलता हूं, गतिज ऊर्जा ई के, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं किसी किसी जगह पर होती है बस, सब जगह पर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखो 450 बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ 10 या 12 बच्चों को दिक्कत है, तो अगर जिसको लाइव में दिक्कत हो रही है रिकॉर्ड देख लेना, ठीक है। चलिए अगर नेटवर्क की परेशानी है तो ठीक, चलिए ओके। तो आंतरिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा ई के प्लस स्थितिज ऊर्जा, प्लस स्थितिज ऊर्जा, जिसको मैं क्या बोलता हूं, ईपी, पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बराबर कर दिया। क्या ये और भी ऊर्जा होती है, हाँ जी, कहां ऊर्जा गलत दिखाइए, लो, ऊर्जाओं का योग कुल आंतरिक ऊर्जा के समान होता है, आंतरिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ये इस पर होती है ऐसे मात्रा, ऐसे ऊर्जा। अब क्लियर है, चलिए ओके ठीक। तो आंतरिक ऊर्जा U बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा हो गई है। U का मतलब आंतरिक ऊर्जा, U ऐसे ही संकेत दे दो, आप X लिख दो, Y लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक। अब एक बात मुझे बताना, एक बात बताइए, ये कोई है तंत्र, आप खुद सोच के देखना, ये कोई तंत्र है, तंत्र, इसकी शुरुआत में मैंने आंतरिक ऊर्जा लिखी U1, ये तंत्र है, इसकी आंतरिक ऊर्जा मैंने क्या लिख दी, U1 लिख दी, आंतरिक ऊर्जा क्या लिख दी मैंने, U1 लिख दी। इसने क्या किया, इसने थोड़ा सा काम कर दिया अपनी तरफ से, इसने क्या किया, काम करना शुरू कर दिया। जब बताओ मैं कोई तंत्र हूं, मेरे अंदर ऊर्जा है, मैं लगातार काम कर रहा हूं, है ना, मैं ड्रम बजा रहा हूं, और जब मैंने काम करना शुरू कर दिया तो मेरे अंदर की जो ऊर्जा होगी वो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। अगर कोई आंतरिक ऊर्जा अपने अंदर से, मतलब आंतरिक ऊर्जा है, तंत्र अपने अंदर से ऊर्जा निकाल दे, निकाल दी, तो पहले से आंतरिक ऊर्जा ज्यादा होगी या कम होगी, अभी मैं समझाऊंगा इसको, गतिज ऊर्जा भी बताऊंगा, स्थितिज भी बताऊंगा। पहले बताओ, किसी तंत्र ने अपने अंदर से ऊर्जा निकाल दी तो आंतरिक ऊर्जा पहले से कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, इतना मुझे बताओ पहले, इतना बता दो। कम हो जाएगी, इसका कहने का मतलब जब मैं आगे जाऊंगा तो देखूंगा जो तंत्र हमारे पास बचा है उसकी आंतरिक ऊर्जा मैंने मान ली है U1, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा मान ली है U2, ऐसे। तो आप खुद देखो, जब इसने अंदर से ऊर्जा निकाली है तो इसकी जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो पहले से कम हो जाएगी, यानी कि मैं लिखूंगा डेल्टा U, कितना अंतर,
डेल्टा यू का कितना अंतर होगा, तो ज्यादा वाली आंतरिक ऊर्जा माइनस कम वाली आंतरिक ऊर्जा, तो U1 माइनस U2 हो जाएगा, U1 माइनस U2 हो जाएगा, क्योंकि हम अंतर पता लगा सकते हैं। मेरे अंदर से जो ऊर्जा निकल गई, पहले शुरू में U1 थी, कुछ ऊर्जा निकल गई, किया होगा मैंने कुछ काम, तो क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा। तो मैं देखूंगा ज्यादा वाला कौन सा है, ये वाली आंतरिक ऊर्जा, काम करने के बाद आंतरिक ऊर्जा कम हो गई है, तो अंतर कितना होगा, डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2। ओके, हाँ बिल्कुल नोट करिए, ये जो डेल्टा U है इसको मैं क्या कहूंगा, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। इसको मैं क्या कहूंगा जी, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का मतलब कितना अंतर आया है। ओके, डेल्टा का मतलब होता है अंतर, डेल्टा का मतलब होता है कितना इसमें गैप आया है, अंतर कितना आया है। ठीक, एक पेज पीछे दिखा दें, लो एक पेज पीछे दिखा दिया। ठीक, ओके, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं बच्चे कितने समझदार हैं। चेक क्वेश्चन, चेकिंग चल रही है आपकी, चेकिंग देखता हूं। लो, मेरे पास एक है कालू, ये बताना, ये है कालू, ठीक है, कालू आ गया मेरे पास। अब कालू की जो आंतरिक ऊर्जा है U1 है, आराम से बताना, कोई जल्दबाजी है ही नहीं। ठीक, ओके, चलिए, तो क्या होगा, U1 यानी कि आंतरिक ऊर्जा, कालू आ गया, कालू के अंदर जो ऊर्जा है, पावर है, ये U1 है। देखते हैं कौन बच्चा बढ़िया से बता देगा। अब कालू ने क्या किया, कालू भैया होगा कोई जादू टोने वाला, कालू ने बाहर से ऊर्जा ले ली, कालू ने बाहर से ऊर्जा ले ली भैया, ऊर्जा ऊष्मा पावर जो भी इसको लेनी थी वो बाहर से इसने ले ली। ठीक है, चलिए, अब क्या होगा, कालू ने जब बाहर से ऊर्जा ली तो कालू के अंदर ऊर्जा क्या हो गई, ज्यादा हो गई कम हो गई, आप बताना। फिर कालू की जो आंतरिक ऊर्जा है, जो कालू की जो आंतरिक ऊर्जा है वो आप बताना, तो देखते हैं। फिर जो आंतरिक ऊर्जा है भैया कालू की, ये U2 हो गई, ये तो आप ही बता पाओगे, आप पढ़े लिखे हो, U2 हो गई। तो मुझे बताना U1 बड़ा होगा या U2 बड़ा होगा। अगर U2 बड़ा है या U1 बड़ा है, तो इसका अंतर डेल्टा U बराबर में क्या लिखूं, डेल्टा U बराबर, ठीक है, और इस पेंटिंग की कीमत करोड़ों रुपए है, करोड़ों रुपए, सोच लो, ऐसी जबरदस्त पेंटिंग बनाई है मैंने, ऐसी जबरदस्त पेंटिंग बनाई है, कोई और बना ही नहीं सकता, और अगर बना भी देगा तो मार्केट में रख ही नहीं पाएगा। सोच लो, तो क्या होगा, U2 माइनस U1 करूं या U1 माइनस U2 करूं। कालू काला तो नहीं है, अरे इतना तो काला है, देखो बाउंड्री तो सफेद है, पाउडर लगा के तो बैठा है, अंदर देखो कितना काला है, ये देखो, ये देखो, कालू नाम ऐसे थोड़ा रख दिया। U2 बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, ऊर्जा बढ़ गई भैया, ऊर्जा बढ़ा ली, आगे की ऊर्जा ज्यादा होगी, तो क्या होगा, U2 माइनस U1 होगा, है ना। अब बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे एक काम करते हैं, बच्चे ज्यादातर मैं बता रहा हूं, उठाते हैं कोई किताब, सर बहुत बेकार पेंटिंग है, दिल तोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1, बच्चे क्या करते हैं, कोई सी किताब उठा लेंगे, किताब उठाने के बाद कहेंगे सर, जैसे मैंने बता दिया, ज्यादा वाला माइनस कम वाला, मैंने U1 माइनस U2 लिखवा दिया। मैं अगर ये ना बताता, मैं सिर्फ ये बताता, तो बच्चे कहते हैं सर गलत बताए हो, देखो किताब में U2 माइनस U1 है, पूरा नहीं पढ़ेंगे, ऊपर क्या लिखा है उनको दीन दुनिया से मतलब नहीं। कुछ बच्चों की बात बता रहा हूँ,
खासकर यूट्यूब पे जब आता हूँ, सीधा उठाकर कह देते हैं गलत है। मैं कहता हूँ कैसे गलत है? कि आपने U1 - U2 लिखवाया है, किताब में U2 - U1 है। फिर मैं उसको साफ साफ बोलता हूँ, प्यारे बच्चे ये तो देखो, ऊर्जा आई है या गई है, तभी तो पता चलेगा कि आगे वाला ज्यादा होगा या पहले वाला ज्यादा होगा। अगर ऊर्जा आई है तो U2 ज्यादा हो जाएगा, तो डेल्टा U जो अंतर है वो U2 - U1 होगा। ओके जी, ठीक। हाँ, मेरी ड्राइंग में बहुत नंबर आए थे, पूरे बेहतरीन नंबर। 10वीं क्लास में ड्राइंग थी मेरी। घर वालों ने तो जबरदस्ती छुड़वा दी, नहीं तो मैं टॉपर होता ड्राइंग में, ऐसे लेवल का टॉपर। 100 में से पूरे 70 नंबर आए ड्राइंग में। 70 72 कुछ ऐसी थे। खतरनाक ड्राइंग। घर वालों ने कहा भैया हाथ जोड़ रहे हैं, ड्राइंग छोड़ दो, कुछ और ले लो, साइंस वाइंस ले लो। मैं कहा ठीक है, इतना कह रहे हो तो ले ही लेते हैं। चलिए, ओके, अब आगे बढ़ें। जी, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो थी आंतरिक ऊर्जा की बात। अब इससे हम आगे बढ़कर हम काम करेंगे। आगे बढ़कर क्या काम करेंगे? हम पढ़ेंगे आज, शुरुआत कर लेते हैं कार्य। शुरुआत करेंगे कार्य। आंतरिक ऊर्जा तो पता चल गई हमें क्या होता है, अंदर की कुल ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अब बच्चों को पता क्या हो रहा होगा? बच्चों को ये हो रहा है सर ये गतिज ऊर्जा और ये स्थितिज ऊर्जा तो बता दो हमें। बहुत आसान है। गति का मतलब कोई भागते हुए की एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है स्थिति, अगर किसी स्थिति पर कोई है तो उसके अंदर की एनर्जी। जैसे अगर मोटे मोटे हिसाब से कोई रुका हुआ है तो उसकी हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। कोई भाग रहा है तो उसकी हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती है, स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती है, ये होता रहता है। इसी वजह से हम इन दोनों को जोड़ देते हैं पूरी आंतरिक ऊर्जा निकालने के लिए। ठीक, हाँ, सही बात कह रहे हो बेटा। जो मेरे आर्ट का जो टीचर था जिसने मेरी कॉपी चेक करी, उसने मेरी कॉपी गलत चेक करी होगी, नहीं तो 100 में से 100 आते मेरे। चलो कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर रख लेता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं कार्य पर। अब कहोगे सर कार्य पढ़ाओगे, इतनी छोटी चीज पढ़ाओगे? मैं वो वाला कार्य नहीं पढ़ाने वाला। मैं वो वाला कार्य नहीं पढ़ाने वाला। स्कूल में आज केमिस्ट्री के टेस्ट लिए थे, 100 नंबर का 98 नंबर आए। अरे बहुत बढ़िया, 100 नंबर का टेस्ट सच में है, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? हैं? पेपर होगा, टेस्ट नहीं बोलते उसको। चलिए, ओके। आंतरिक ऊर्जा को यू से ही क्यों व्यक्त किया? किसी से भी कर लो, मुझे क्या दिक्कत है। ई से व्यक्त कर लो, एक्स से कर लो, वाई से कर लो, मैथ के बच्चे हो, साइंस के बच्चे हो, किसी से भी व्यक्त कर लो। माना एक्स बराबर वाई, अगर किसी ने ऐसे लिख दिया तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर हम देखते हैं कार्य, लेकिन कार्य कौन सा वाला, ये भी तो है। चलो पहले कार्य की बात बताते हैं, फिर मैं आगे की बात बताऊंगा। मैंने यहां पर कोई कार्य शब्द लिखा, कार्य, कार्य को मैं इंग्लिश में कहता हूं वर्क। ठीक, ये है सिलेबस में है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं टाइम पास थोड़ी ना कराऊंगा। चलो, अब एक बात बताना। चलो मैं देख लेता हूं। कोई एक, ये है, मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक जगह लगा हुआ है। मैंने इस बोर्ड पे धक्का देना शुरू कर दिया। मैंने अपनी जान लगाई, पावर लगाई है, फोर्स लगाया है, बल लगाया है, मैंने फोर्स लगाना शुरू कर दिया। ये बोर्ड हिल ही नहीं रहा, तो क्या मेरा कार्य माना जाएगा? सोच के बताओ बड़े आराम से। क्या मैं अपना कार्य बोलूं कि मैंने बहुत काम किया है, आज मजा आ गया, मैंने सर पहाड़ पर उठाकर फेंक दिया, मैंने पूरी जान लगाई है, पूरी जान लगाने के बाद ये बोर्ड हिला ही नहीं? जब पूरी जान लगाने के बाद बोर्ड हिला ही नहीं है तो क्या कार्य हुआ? हाय ना में जवाब देना बस। क्या कार्य हुआ? हाँ या ना में जवाब दे दो बस। मैंने कार्य किया? ओके जी, ओके। आंतरिक ऊर्जा को इंग्लिश में इंटरनल एनर्जी कहते हैं। मैंने कार्य नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये बोर्ड हिला ही नहीं। इसका कहने का मतलब, अगर यहां पर एक पत्थर है, ठीक, यहां पर आ गए आप,
मान लो ये पत्थर है, ऐसे। यहां पर आ गए आप, ये आ गए आप, ये रहे, ये सुंदर से, इसमें दांत लगा दो, दांत तो सफेद ही होंगे सब बच्चों के। लो, ओके, ये आ गए। अब आपने क्या किया, ठीक है, अब ये मत कह देना ये मैं नहीं हूं, तुम ही हो ये। ठीक, चलो अब ये पत्थर है बड़ा सा, ऐसे। क्या हुआ, एकदम से जो आपने आपने इस पर फोर्स लगाया, ऐसे, ऐसे, इस पर कैसे लगाया, फोर्स लगाया। ठीक, अब जैसे फोर्स लगाया, ये पत्थर यहां से खिसक कर यहां पहुंच गया। पत्थर यहां से चलकर भैया कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। क्या लगाया, फोर्स, बल। और अगर बल लगाया ऐसे, इस तरीके से, ऐसे, और पत्थर खिसक के यहां पहुंच गया, यानी कि कितना खिसका, कुछ भी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, कुछ खिसक गया। ठीक है, क्या करें, सब बॉयज बनाए हैं, अच्छा मतलब गर्ल्स बनाने चाहिए, लो गर्ल्स बना देते हैं, लो चुटिया लगा देते हैं इनकी। ओके, अब सही है, अब सही है, तो चुटिया बना दी। ठीक, अब देखो फोर्स लगाया, और जब फोर्स लगाया तो फोर्स के साथ साथ अगर डिस्टेंस मेंटेन हो रही है, ध्यान से सुनना, ये भी काम आएगा उष्मागतिकी में। तो क्या होगा, फोर्स के साथ साथ डिस्टेंस मेंटेन हो गई, ये ऐसे कैसे आगे बढ़ गए हैं, तो ये कार्य कर रही है, ये क्या कर रही है, कार्य कर रही है। सब कहते हैं ना कार्य कर रहा है तंत्र, ये है, तो मैं आज लड़की बना दिया मैंने ये देखो ये हेयर स्टाइल। ठीक है, ओके, चलिए अब ये कार्य कर रही है, क्यों, क्योंकि इसने फोर्स लगाए हैं और डिस्टेंस बढ़ा दी। अगर ये डिस्टेंस ना होती, अगर ये जो थोड़ी दूरी ना होती, तो ये कार्य नहीं माना जाता। पत्थर अगर ऐसा कैसा होता तो कार्य नहीं माना जाता। इसका मतलब जो W बराबर होगा कार्य, इस लड़की के जरिए किया गया जो W जो कार्य है, ये बल यानी कि फोर्स गुणा क्या होगा, विस्थापन यानी कि D। इतनी बात याद रख के चलिएगा, इतनी बात याद करके चलिएगा। ओके जी, ठीक, कहानी क्लियर हो गई। इतने बुरे बाल नहीं है, चलो कोई बात नहीं। चलिए, अब ये क्या हो गया, तो W बराबर F गुणा D हो गया, कार्य हो गया। लेकिन 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 हम साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस का कौन सा, 11वीं का उष्मागतिकी, उसमें हमें देखो कैसा कार्य निकालना पड़ता है, हमें उसमें कैसा कार्य निकालना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। देखो कौन वाला, हमारे पास हेडिंग आती है दाब आयतन कार्य, दाब आयतन कार्य, हमें ये वाला कार्य निकालना पड़ता है, दाब आयतन कार्य। और दाब आयतन कार्य का मतलब है क्या, गैस का काम, क्योंकि गैस की ऊष्मा हम आराम से कम ज्यादा कर सकते हैं। चलो, अब दाब आयतन कार्य कैसे होगा, ये देखना। ये एक मैं सिलेंडर बना रहा हूं, सिलेंडर का मतलब एक बर्तन, ये बर्तन मैंने बनाया, ये मैंने बर्तन बनाया, ठीक, टेढ़ा बन गया क्या, लो सीधा बना लो ऐसे, इस तरीके से, ठीक, ठीक, चलो। एक बच्चा कह रहा है ऐसे बाल देखकर तो इस बाल बना बलवा हमारे रखने से अच्छा है कि टकला हो जाओ है। चलो नहीं, ये है बस ड्राइंग है, ड्राइंग वाली बात है। ठीक है सर, ये लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है, अरे इतनी सुंदर लड़की देखो। दाब आयतन कार्य, अब मैंने क्या बनाया, एक बर्तन बनाया, ध्यान से सुनना, बर्तन, ठीक। अब क्या हुआ, इस बर्तन के अंदर लगा दिया एक वॉल, वॉल का मतलब एक ऐसी प्लेट लगा दी है अंदर, ऐसे फंसा दी है इस बर्तन के अंदर, ये जैसे पिचकारी देखते हो ना, वो जो होली पर ऐसे पंप, या साइकिल वाला जो पंप होता है, साइकिल वाले पंप का वॉल है ये, ठीक, ये यहां पर है ऐसे लगा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। इसको ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हो इस बर्तन के अंदर, सिलेंडर है ये,
एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर एक वॉल लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन जैसे साइकिल का पंप ऐसे करते हैं ना, अंदर नीचे ऊपर नीचे, ये बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। इसके अंदर हमने गैस भर दी, अभी आज मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके अंदर मैंने क्या भर दी, गैस भर दी। गैस भर दी मैंने, हाँ जी, ले लेता हूं मैं गैस। ये मैंने गैस भर दी ऐसे। अच्छा, ये जो मैंने गैस भरी है, अब दिमाग लगा के सोचना, अगर मैंने गैस को गर्म कर दिया या गैस ने बाहर की तरफ जाना शुरू किया, सोचना, तो गैस बाहर की तरफ बताओ कैसे जाएगी। जी, बालक बहुत कलाकार हैं। हैं? इस लड़की को आदिवासी वाला तेल चाहिए। अरे इसके बाल वैसे ही घने हैं। ठीक, तो बताओ, गैस अगर बाहर की तरफ जाएगी तो गैस इस इस पिस्टन, पिस्टन बोलते हैं उसको, ये जो ऊपर नीचे होता है ना पिस्टन, तो गैस इस पिस्टन को ऊपर करेगी। गैस फोर्स लगाएगी, बल लगाएगी अंदर से। मान लो आपको अंदर दबा दिया, है ना, दबाने के बाद जब किसी पिस्टन को ऐसे ऊपर करके तभी तो निकलोगे, ऐसे ऊपर कर देता, तो यानी कि गैस को मैंने तंत्र मान लिया, गैस के ऊपर मेरा सारा ध्यान है। तो गैस क्या करेगा, गैस कहेगा भैया जी मुझे फोर्स लगाने दो, बल लगा दिया गैस ने सारा सारा नीचे से ऊपर की तरफ। ये जो गैस है, ये इस पिस्टन के ऊपर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक, अच्छा, तो यानी कि बल लगा दिया, ओहो, समझ गया मैं तो। जैसे ही बल लगाया, तो बताओ ये जो पिस्टन है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, पंप की तरह। ये जो गैस ने अंदर से फोर्स लगाया, क्योंकि गैस गर्म है, तो जब गैस गर्म है तो भागने की कोशिश करेगा। तो जब इसने इस पर बल लगाया है, बल लगा दिया भैया, ये बल, बल लगा दिए हैं, और अगर बल लगा दिए हैं इस पर, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। ठीक, ऊपर की तरफ। जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, तो आप इसकी हालत देखना। ये पिस्टन मान लो यहां की जगह पर कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। ये पिस्टन यहां की जगह पर कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया है। ये देखो यहां, ऐसे, इतना, यहां की जगह ऊपर पहुंच गया। मैंने मान लिया यहां से यहां तक है कितना, डी एल दूरी, विस्थापन, डी एल विस्थापन, यहां से पिस्टन यहां तक पहुंच गया, ऊपर हो गया ना, तो ये हो गया डीएल विस्थापन। डीएल क्या हो गया प्यारे बच्चों, विस्थापन हो गया है। ठीक, मैं इसको यहां से लिख देता हूं, डीएल, ये विस्थापन ले लिया मैंने। ओके, और ये लगाया है बल, बल यानी कि फोर्स, एफ, बल लगाया है एफ, फोर्स। तो दो चीजें हमें पता चली है। जैसे ही गैस ने इस पिस्टन को ऊपर करा, पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया, कितना चला गया, इतना ऊपर खिसक गया। डीएल, डीएल ले लो, एल ले लो, एच ले लो, आपकी इच्छा है। डीएल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये आंशिक रूप से, छोटे रूप से ऊपर खिसका है, ऊपर खिसका है इतना एफ बल लगाने पर। तो आप इसका कार्य बता सकते हो, आप इसका कार्य बता सकते हो, कार्य यानी कि डब्लू, छोटा वाला डब्लू, क्योंकि छोटी ही दूरी इसने तय करी है, डी डब्लू। जहां डी लग जाए समझ जाना छोटा काम हो रहा है। बताओ, ठीक है, गैस ऊपर की तरफ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। जब ये छोटी सी दूरी तक गया है, ज्यादा ऊंचाई पे नहीं गया है, तो हमने काम भी छोटा वाला ले लिया। जहां पे डी लग जाए समझ जाओ छोटा, जैसे डी एक्स, एक्स छोटा वाला, डी एल छोटी दूरी, टी डब्ल्यू छोटा काम। छोटा काम निकालते हैं, बहुत बड़ा काम तो हमने किया नहीं है। तो क्या होगा, डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, बल गुणा विस्थापन, यही तो बात है, बल गुणा विस्थापन। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ गुणा डी एल। कितने बच्चे सहमत हैं कि ये वाला फॉर्मूला सही है, बताओ जल्दी से। कितने बच्चे सहमत हैं कि ये वाला फॉर्मूला सही है, कि कार्य बराबर बल गुणा
विस्थापन होगा। तो बल इतना लगा, विस्थापन इतना हुआ। ओके, यहां तक बात सही है। एक बार, हाँ मैंने कई बार बता रखा है बेटा, गैस जब दबाव लगाएगी, गैस जब बल लगाएगी, तो ये पिस्टन, ये जो पिस्टन है ये ऊपर चला जाएगा। कितना ऊपर गया? मान लेता हूं डीएल ऊपर गया। तो कार्य जो होगा, छोटा वाला कार्य, वो होगा बल गुणा छोटा वाला विस्थापन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सही है। अच्छा, लेकिन एक बात आपने गौर दी है। कौन सी वाली बात? आप एक बात गौर देना, इस पूरे फॉर्मूले में बल आ चुका है, विस्थापन आ चुका है। ये क्या है? बल है। ये क्या है? विस्थापन है। लेकिन एक बात पे गौर देना, कहीं भी इस वाले फॉर्मूले पे ना तो दाब आया और ना ही आयतन आया। तो मैं क्यों ये फॉर्मूला लगाऊं? मुझे तो दाब और आयतन लेना है, तो मैं दाब और आयतन बनाऊंगा। सबसे पहली बात आप ये देखो कि इस पिस्टन का क्षेत्रफल कितना है, या फिर इस बर्तन का क्षेत्रफल कितना है। यहां से यहां तक क्षेत्रफल का मतलब नीचे वाले सतह का। तो इसका जो क्षेत्रफल है, पैंदी का क्षेत्रफल, ये मैं लेता हूं ए। ए, पैंदी का क्षेत्रफल कितना? ए। चलो अब लगाते हैं आपके 10वीं वाले फॉर्मूले। कोई बच्चा बताएगा दाब अगर मैं बदलना चाहूं, दाब, दाब को मैं लेता हूं पी, तो बता सकते हो दाब बराबर क्या होता है? 10वीं वाले फॉर्मूले हैं। अगर मैं इसका क्षेत्रफल, इतनी यहां तक का क्षेत्रफल ले लूं, पैंदी का क्षेत्रफल ले लूं, तो वही पिस्टन का क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल मैंने कितना ले लिया? ए। तो आप मुझे बताओ दाब पी बराबर फॉर्मूला 10वीं क्लास में क्या होता है? बता दीजिए जल्दी से। ओके, ये 10वीं क्लास का फॉर्मूला है, दाब वाला। तो दाब बराबर बता दीजिए क्या होता है? दाब बराबर पी बराबर होगा बल बटे, बताओ जल्दी से, किसी क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल दाब कहलाता है। सोच के देखो, बड़े आराम से, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं। अच्छा। हम्म, बिल्कुल, बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, मैंने यहां लिख दिया। बल कौन सा है? एफ बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है? ए। यही होगा। ओके, अब बताओ बल बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो बल है। तो बल बराबर बताओगे क्या होगा? बल एफ बराबर हो जाएगा दाब पी गुणा क्षेत्रफल क्या हो गया? ए। ये तो बात हमारी यहां आ गई। तो इससे बल एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी गुणा ए हो जाएगा। ये निकाल के देख लो, यही आ रहा है। अब मैं ये देखूंगा, इसको मैं क्या मानूंगा? ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब विस्थापन। ठीक, चलो अब देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। आयतन, आयतन, सिलेंडर का इतना आयतन, जितनी दूरी का इसने विस्थापन किया है, ये वाला आयतन। तो आयतन डीवी, डीवी, वी फॉर वॉल्यूम। मुझे बताओ आयतन बराबर क्या होता है? आयतन का क्षेत्र, मतलब आयतन का क्षेत्रफल से क्या लेना देना? आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आयतन बराबर क्या होता है? नीचे की फर्श का क्षेत्रफल बटे कितनी ऊंचाई आई। तो अगर आयतन निकालना है तो क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी है? डीएल। इतना ही तो ऊंचा हुआ ये। ऊंचाई कितनी है? डीएल। ये वाला आयतन चाहिए मुझे, ये वाला आयतन। तो आयतन डीवी बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना है? ए, और ऊंचाई कितनी है? डीएल। लेकिन हमारे पास यह फॉर्मूले में क्या है? डीएल। तो डीएल बराबर क्या हो जाएगा? डीएल बराबर क्या हो जाएगा? डीवी बटे ए।
dv बटे a। तो दो चीजें हमारे पास आ गई हैं, इसको उठाकर फॉर्मूले में लगा दो। इसको उठाकर क्या लगा दो? फॉर्मूले में लगा दो। तो लगा दें फॉर्मूले में, तो कार्य dw बराबर बल P गुणा A, यानी कि दाब गुणा क्षेत्रफल, गुणा dl बराबर आयतन बटे क्षेत्रफल, यानी कि dl बराबर dv बटे A। मैंने A से A काट दिया, A से A काट दिया, तो जो कार्य होगा वो क्या लिखूंगा मैं? कार्य dw बराबर बराबर P, यानी कि दाब गुणा आयतन। ये हो गया दाब गुणा आयतन। तो दाब आयतन कार्य मैंने निकाल कर दे दिया। सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो, इसको मैंने तेज करा दिया ना तो दिमाग से ऐसे घुसकर ऐसे निकल जाएगा। अच्छों पे ना हो पाने का है ये। अगर मैंने अगर मैंने तेज पढ़ा दिया तो यहां से शू जाएगा, यहां से निकल जाएगा। और स्पीड पे फोकस मत करो, फोकस करो टॉपिक्स पर। इन टॉपिक्स को स्पीड में करना भी मत, कोई कराए तो चुप उठ के चले जाना, अगर किसी ने स्पीड में करा दिया तो। बात ध्यान रखना, मुझे पता है कौन सा टॉपिक मुझे स्लो पढ़ाना है, हार्ड पढ़ाना है। ओके, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा चित्र, और ये रहा आपका दाब आयतन कार्य, ये वाला DW। DW दाब आयतन कार्य। ओके, एक बार फिर से देख लें। ये गैस थी, गैस ने बल लगाया, ऊंचाई कर दी इसकी, पिस्टन को ऊपर कर दिया। जो डीएल है विस्थापन ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल है ए, तो हमने रखा DW बराबर F गुणा DL विस्थापन, सॉरी विस्थापन गुणा बल। ये रहा बल, ये रहा विस्थापन। आप F का मान यहां से निकालोगे, दाब बटे क्षेत्र, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल से। DL का मान यहां से निकालोगे, आयतन बराबर A गुणा DL, तो DL यहां से निकालो। दोनों पॉइंटों को यहां रखोगे, A से A कट जाएगा, तो कार्य DW बराबर हो जाएगा P गुणा DV। ठीक, ओके, बस इतना ध्यान रखना। F बल का मान यहां से निकालोगे, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, F बराबर P गुणा A, और विस्थापन DL जो होगा वो मैंने यहां से निकाला, आयतन बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो DL बराबर DV बटे A। तो ये रहा आपका दाब, ये रहा दाब, और ये रहा आपका आयतन। मैं लिख दूं, ये रहा आपका दाब और ये रहा आयतन। आयतन कितना बढ़ा, आयतन कितना बढ़ा, आयतन में क्या परिवर्तन आया। ठीक है, चलिए, तो आज हम इसको यहां रोकते हैं। कल मैं इसका फॉर्मूला सुनूंगा और इसके आगे से काम करूंगा। ठीक है, चलिए। इंग्लिश में प्यारे बच्चे क्लास चलती हैं यूट्यूब चैनल पर, सीबीएसई क्लास की 11th की और 12th की, आप वहां से कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक, तो ऊष्मा गति की में हमने आंतरिक ऊर्जा पढ़ी और दाब आयतन कार्य को समझा, हम इसको आगे से कवर करेंगे। आपकी कल की हेडिंग ही रहेगी कार्य। ठीक, चलिए, तो मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पर ही। जिन बच्चों को पॉइंट क्लियर नहीं हुआ 1-2% वो इसको फिर से चला के जरूर देखें। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।